महिला बाल विकास मंत्री चुनावों में जाने से पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से देश के सामने और खासतौर से आधी आबादी के सामने अपने विभाग की रिपोर्ट कार्ड और उपलब्धियों को पेश करती, लेकिन वो उससे बचती रही, विफल रही। जब ऐसा नहीं किया तो विपक्ष के तौर पर हमने उनकी जवाबदेही तय करने की ठानी, जिसके तहत कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी ने सिलसिलेवार मुद्दों पर ट्वीट करके देश की महिला बाल विकास मंत्री को उकसाया, और वो उकसाने पर आई, हमें इस बात की खुशी है। और उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से अपने जवाब पेश किए। उम्मीद की जा रही थी कि वो ट्विटर ना खेलें, एक प्रेस वार्ता कर दें, सारे तथ्य, सारी जानकारी, सारे आंकड़े वो देश के सामने पेश करें। लेकिन वो ट्विटर खेलती रही, ठीक उसी तरह जिस तरह से बीच कोविड लॉकडाउन में बच्चे, महिलाएं पूरी तरह से सड़कों पर थे, पीड़ित थे, और देश की महिला बाल विकास मंत्री अंताक्षरी खेल रही थी ट्विटर पर। वो लॉकडाउन में अंताक्षरी खेलने में व्यस्त थी, इसलिए पीड़ा बच्चों की हो या महिलाओं की दिखी नहीं, और आज भी वो ट्विटर खेल रही हैं। मैं दोबारा उनसे कहती हूं, जिन मुद्दों को जयराम रमेश जी ने उठाया, उस मुद्दों में वो बहुत से मुद्दों से बच गई। बहुत से मुद्दों पर उन्होंने 5 ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, या तो उन्होंने भ्रमित करने वाले झूठे बयान पेश किए, जिसकी आज पोल मैं सबूतों के आधार पर खोलने जा रही हूं, और या कुछ ऐसे सवाल थे जिसपे उन्होंने बचने की कोशिश की। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्विटर खंगालिए, जो जवाब उन्होंने जयराम रमेश जी को हम दिए हैं। क्या उनके ट्विटर पे जो महिला अपराध की बात की गई, पहला ही सवाल था कि महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है, न्याय कोसों दूर है। ये पोस्टर, ये चेहरे, किसी एक का नाम स्मृति ईरानी जी ने जवाब में दिया है? ये हम सवाल दोबारा पूछ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है, हां या नहीं? उसके बावजूद भी क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हुई है या वो आजाद घूम रहा है? क्या बेटियों को न्याय मिला, हां या नहीं? मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार क्या 6 महीने से ऊपर हो गए? कौन सी अदालत में फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उन्हें सजा दे दी गई? आप इस पे खामोश है स्मृति ईरानी जी। आपके मंत्री हरियाणा में संदीप सिंह आज भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप एफआईआर में मंत्री पद पे बने हुए हैं या नहीं? सवाल आज भी यहां खड़ा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया। सही था, गलत था? आप बचाव में आए, प्रचार प्रसार किया, हार डाले, लड्डू खिलाए, आप इस पे भी खामोश रही। आपने इसकी निंदा या इसका विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, बनारस की बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में आपके आईटी सेल के नेता शामिल हैं। क्या न्याय मिल गया या उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा? हम पूछना चाहते हैं। बिहार से आपके आने वाले पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पर हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए कहा। क्या आपने उस पर अपनी जुबान खोली? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, 4 साल की, मात्र 4 साल की बच्ची का राजधानी दिल्ली में बलात्कार हुआ है। लोग गुस्से में सड़कों पर हैं। क्या आप स्मृति ईरानी जी उस 4 साल की बच्ची के परिवार को मिलने गई राजधानी दिल्ली में? क्या आपकी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष गई? क्या आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष गई उस 4 साल की बच्ची को मिलने के लिए? मेरी महिला कांग्रेस की दिल्ली की अध्यक्ष अपने पूरे महिलाओं के साथ आज उस परिवार से मिलने की कोशिश कर रही है। पुलिस मिलने नहीं दे रही है। हमारा मिलने का मकसद सिर्फ एक है, परिवार को यह विश्वास दिलाना, अगर पीड़िता 4 साल की बच्ची के परिवार को किसी तरह की आर्थिक, कानूनी
किसी तरह की सहायता और मदद चाहिए, इलाज बच्ची को चाहिए, हम खड़े हैं। हमारी महिलाएं दरवाजे पर खड़ी हैं, लेकिन 4 दिन हो गए इस हादसे को हुए। स्मृति ईरानी जी, आप चुप क्यों हैं? ये सवाल महिला अपराध को लेकर हम आपसे पूछ रहे हैं, जिसपे आपने अपने ट्विटर पे किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है। सवाल उठाया आंगनवाड़ी बहनों को लेकर। बजट जो है, सुकुड़ता बजट, धन का उपयोग, बजट की अगर बात करेंगे तो स्मृति ईरानी जी, आपने बड़ी सरलता से ग्राफिक पेश किए बजट को लेकर। यूपीए सरकार का 5 साल का बजट पेश करती है वो अपने ग्राफिक्स में, और बीजेपी सरकार का 9 साल का बजट। स्वाभाविक है, हमारे 5 साल के बजट के मुकाबले आपका 9 साल का बजट अधिक ही लगेगा। अगर आप में थोड़ी ईमानदारी होती तो आप यूपीए के 10 साल का महिला बाल विकास का जो बजट है सरकार का, वो पेश करती और अपने 10 साल का पेश करती, ना आप ये बेईमानी करती कि हमारा 5 साल और आपका 9 साल का बजट पेश हुआ। अब बजट की हकीकत यह है कि अगर आप देखेंगे हमारे 10 साल के कार्यकाल में महिला बाल विकास बजट 20.7% की बढ़ोतरी करता रहा, कभी भी कम नहीं हुआ इन 10 सालों में। 2004 से लेकर 14 पहुंचने तक हर साल बजट में बढ़ोतरी हुई और 20.7% बढ़ोतरी हुई। आपके समय पर क्या हुआ? कुल बढ़ोतरी मात्र 3.4% आपके बजट में बढ़ोतरी हुई। अंत में अगर हम देखें कि हमारे कार्यकाल में 2013 और 14 में कांग्रेस के अंतिम जो कार्यकाल था, कितना बजट था? आज हम कहते हैं कि आपके बजट से, आज आप जो बजट 23-24 का है, हमारा बजट उससे 5,000 करोड़ अधिक था। हमारा बजट आपके 5,000 करोड़ अधिक था और हमने 20% साथ जो है हमेशा उसमें की है। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई एक दूरदर्शी योजना आंगनवाड़ी और पोषण को कवर करने की थी। आंगनवाड़ियों को लेकर इन्होंने कहा 50 लाख रुपए का हमने आंगनवाड़ी जो पीड़िता थी, जिनकी कोविड के दौरान सेवा देते हुए मृत्यु हो गई, 50 लाख बीमा कवर। स्मृति ईरानी जी, यहां पर आप कोरा झूठ बोल गई। हम आपको चुनौती देते हैं, उन महिलाओं का जानकारी देश के सामने रखिए जिन्हें 50 लाख रुपया कोविड के दौरान बीमा का मदद मिला हो। सच्चाई यह है कि 22 जनवरी 2022 को पार्लियामेंट में जब आपसे सवाल पूछा गया कि कोविड के दौरान कितनी हमारी आंगनवाड़ी बहनें या हमारी जो दूसरी बहनें हैं, कार्यकर्ता हमारी जो है, उनकी मृत्यु हुई, उनको लाभ मिला, तो सच्चाई ये आती है, गवर्नमेंट हैज नो डाटा ऑन आंगनवाड़ी वर्कर हु डाइड ड्यू टू कोविड-19। ये तो स्मृति ईरानी जी आपने कहा था, आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी और डाटा है ही नहीं। जब आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई डाटा नहीं था, तो किन लोगों को आपने 50 लाख रुपया कोविड बीमा कवर दिया है? ये सवाल आप पर गंभीर उठता है। यहां पर भी हमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की खुशबू आती है कि कागज पे दिखाकर किन्हें बीमा दे दिया गया, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी या हमारी हेल्थ वर्कर थी, उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा, उन्हें अपने घर के बर्तन, जेवर, सब कुछ बेचना पड़ा ताकि वो अपने जान भी बचा पाए और अपनी जीविका भी बचा पाए और अपने घर को भी चला पाए। ये आपकी सच्चाई है। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को आप झुठला नहीं पाई हैं। जवाब मांग रहे हैं आपसे। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 20% आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड के दौरान खर्च को कवर करने के लिए, वही मैं आपको वापस बात दोहरा रही हूं, अपनी घरेलू संपत्ति, आभूषण बेचने पड़े। मंत्री ने खुद संसद में बयान दिया, जिसका मैंने आपको अखबार की उस समय की हेडलाइन बताई है कि किसी तरह का भी किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। ये कोरा झूठ है जो हम आपको आज बेनकाब करते हैं। उम्मीद करते हैं
आप एक बार फिर से ट्विटर नहीं खेलेंगी या मेरी आज की प्रेस वार्ता को आप नजरअंदाज नहीं करेंगी। आपके पास समय ना हो तो उम्मीद करते हैं आप अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष को बिठाकर इन सवालों के जो हम आपसे आवाज उठा रहे हैं उसके आप हमें जवाब दे पाएंगी। अनीमिया पर आ रही हूं। ये सवाल थे जो उठाए गए। मोर इंडियंस आर एनीमिक देन बिफोर। 67% अनीमिया की कमी जो है वो 5 साल के बच्चों में, ये हम नहीं कह रहे, नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम सर्वे 5 साल का भारत सरकार द्वारा आप द्वारा जारी किया गया है या नहीं, हाँ या ना? अगर आप ही का ये सर्वे है तो आप ही का सर्वे ही तो ये बता रहा है कि महिलाओं और बच्चों में, खासतौर से 5 साल से कम के बच्चों में 67% अनीमिया की कमी जो है वो देखी गई है। गुजरात में चौंकाने वाले, डबल इंजन की सरकार है और आज से नहीं 5-10 साल नहीं, 15-20 साल नहीं, उससे अधिक सालों से चल रही है। और इनका इसी सर्वे में बताते हैं कि गुजरात में चौंकाने वाली बात यह है कि 5 साल से कम उम्र की के 10 में से 8 बच्चे, गुजरात में 10 में से 8 बच्चे एनीमिया के पीड़ित हैं। 15 और 16 से लेकर 19 और 20 के बीच महिला और बच्चों के विभिन्न समूह में एनीमिया की बढ़ोतरी 8% हुई है। 15 और 16 की जो बच्चियां हैं या महिलाएं 19 साल में, उनमें 9.2% एनीमिया की बढ़ोतरी हुई है। ये क्या दिखाता है कि आपकी जो योजनाएं थी वो पूरी तरह से फेल हुई हैं, सिर्फ कागजी रही हैं, जिसकी वजह से आज एनीमिया की हमारे महिला, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे ये जो है वो शिकार हो रहे हैं। ये आपका गुजरात जिसमें नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। अब ये कहते हैं कि कांग्रेस ने अब तक क्या किया है। जो सवाल कांग्रेस से करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया है, मैं एक पूरी सूची देश के सामने रख देना चाहती हूं। सबसे पहली उपलब्धि महिला आदि आबादी को लेकर क्या थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? क्या यह नहीं थी कि आदेश में 14 लाख बहनों को भागीदारी योजना के तहत महिला आरक्षण के तहत पंच और सरपंच स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण दिया गया, जिसकी सच्चाई है कि 14 लाख बहनें आज अपने भागीदारी राजनीति में बढ़ चढ़कर निभा रही है। किसकी उपलब्धि थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थी। घरेलू हिंसा कानून कौन लेकर आया, हम पूछना चाहते हैं। दहेज निषेध कानून कौन लेकर आया इस देश में, यह हम पूछना चाहते हैं। निर्भया के बाद सख्त कानून लाकर न्याय देने का काम, पोक्सो कानून के तहत 18 साल की उम्र को कम करके, कि निर्भया में एक दोषी इसलिए बच गया, उसकी उम्र 18 से कम थी, उसको 16 से 18 के बीच में लाकर न्याय करने का काम किसने किया? निर्भया के दौरान जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट को, कानूनों को सख्त करने का काम, कि पीछा करना, घूरना भी एक अपराध माना जाएगा, यह किसके समय पर हुआ? ये दौर उस दौर से गुजरा जब सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्याएं ये हुआ करती थी, और उससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसे ऐसे कानून, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कोई कानून नहीं था, कौन लेकर आया कि वर्क प्लेसेस में हमने अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को सुरक्षित करने का काम किया है। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन उपलब्धियों को गिनाती हूं तो मैं भाजपा के 10 साल की बड़ी उपलब्धियों को कहूंगी, मात्र चुनौती दे रही हूं। 5 उपलब्धियां, 5 बड़ी उपलब्धियां जिन्होंने जिंदगियों में बदलाव ला दिया हो, मैं वो आपके सामने आपसे पूछना चाहती हूं। अगर आपके पास सही जानकारी हो, क्योंकि झूठ के दम पर आपने जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आकर
आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी भाषा जो ट्विटर में थी उससे झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप देश को जवाब नहीं दे रही। आप कांग्रेस के एक नेता जयराम रमेश जी से गुस्सा और बौखलाहट में उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके मात्र कांग्रेस के नेता या कांग्रेस को जवाब दे रही हैं। आपकी जवाबदेही देश के प्रति है, देश की आधी आबादी के प्रति है, जिसे आप देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई हैं। मैं आपके सामने अपराध की बात आपके सामने रखी, मैंने अनीमिया की बात आपके सामने मैंने रखी कि क्या उसकी गुजरात से लेकर देश में सच्चाई है। मैं आपके सामने बजट को लेकर कि 5,000 करोड़ का बजट आज भी यूपीए सरकार का आपकी तुलना में अधिक रहा है। आपने बजट में कटौती की और जो आपने दावे किए उसकी पोल खुलती है। मैं एक और महत्वपूर्ण आपके सामने रोजगार को लेकर, महिलाओं के बीच बेरोजगारी और आय में कमी, महिला बाल विकास मंत्री ने इसके ऊपर भी पूरी चुप्पी साध ली। उनसे पूछिएगा ये सच्चाई है या नहीं, जहां पर कल देश की बेरोजगारी के आंकड़ों ने इस पूरी सरकार के 10 साल के अन्याय के काल को बेनकाब किया, उसकी सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं भी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में महिला बेरोजगारी दर, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 21.6% बढ़ोतरी हुई है। 21.6% बढ़ोतरी हुई है या नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की 50% से अधिक युवा महिलाएं, भारत देश की 50% से अधिक युवा महिलाएं शिक्षा और प्रशिक्षण के बावजूद भी घरों में बेरोजगार बैठी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो हमें देखने को मिला है। अब इसी को लेकर बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, हमने कहा आंगनवाड़ी वर्करों को लेकर जैसे ही कांग्रेस की 5 गारंटी, ये 10 साल का अन्याय काल जो रहा उसे ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, वो मिली राहुल जी से। 10 साल में उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जहां पर अडानी की आय में 30 गुना बढ़ोतरी होती है, वहीं पर आंगनवाड़ी बहनों की आय में मात्र 10%, 10 सालों में 10% बढ़ोतरी हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री राहुल गांधी जी ने शक्ति का सम्मान, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना किया जाएगा। ये सारी गारंटी। महालक्ष्मी, गरीब परिवार में एक महिला को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये वो गरीब परिवार की महिलाएं हैं जो खेत और मजदूरी करती हैं, किसी तरह की कोई आर्थिक मदद उन्हें नहीं मिल रही है। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर। 8 मार्च को गैस का सिलेंडर 100 रुपया कम होता है, 900 से 800 रुपया आ जाता है। स्मृति ईरानी जी, राजस्थान के चुनाव में मोदी की गारंटी थी या नहीं कि जो 500 का सिलेंडर कांग्रेस सरकार दे रही है वो 450 का दिया जाएगा? आज आपसे हम सवाल करते हैं स्मृति ईरानी जी, देश को जवाब दीजिए, आधी आबादी को, कि आपकी डबल इंजन की किस सरकार में हमारी कौन सी बहनों को 450 रुपए में मोदी की गारंटी के अनुसार सिलेंडर घरेलू मिल रहा है? ये हमारा आपसे सवाल है। आधी आबादी पूरा हक, बेरोजगारी के आंकड़े आपके सामने पेश किए हैं। 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद खाली हैं। वायदा है कि इन सरकारी पक्की नौकरियों की आधी हकदार हमारी आधी आबादी होगी, यानी कि 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर हक हमारी पढ़ी लिखी बेटियों का होगा जो आज बेरोजगार हैं।
ये हमारा आपसे वायदा है, जिसके करने में आप पूरी तरह पिछले 10 साल में विफल रहे हैं। हमने मनरेगा जैसी योजनाएं लाकर ग्रामीण की महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और समान वेतन और समान रोजगार का अधिकार दिया है। अधिकार मैत्री, सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री नियुक्त करेंगे जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे। सबसे ज्यादा अन्याय जो है हम देखते हैं ग्रामीण भारत में, पंचायतों में इस तरह की जो है सूचनाएं आती हैं कि वो न्याय नहीं मिल रहा, थाने में एफआईआर नहीं हो रही, या उनकी योजनाओं को लागू करने में उन्हें परेशानियां आ रही हैं, बहुत सी रुकावटें प्रशासनिक कागजी काम में हैं। सो हमारी अधिकार मैत्री पूरी तरह से इन्हें सशक्त करने का काम करेंगी। हमारी 5वीं गारंटी सावित्री बाई फुले हॉस्टल। केंद्र सरकार में देश में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दुगनी की जाएगी। प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला हॉस्टल होगा। जब हम 30 लाख में पक्की सरकारी नौकरियों में 15 लाख अपनी पढ़ी लिखी बेटियों को देने की देश में बात करते हैं, तो स्वाभाविक है उन्हें एक सुरक्षा, उससे शर्मसार हुई हैं आप या नहीं हुई हैं? अंकिता भंडारी के दोषी कौन है? स्मृति ईरानी जी, देश जानना चाहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूं। आप ही के भाजपा के बड़े नेता के रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी को गलत काम करने के लिए बार बार कहा जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया, और उसके बदले में उसे मौत के घाट पे उतारने वाले आपके भाजपा नेता और उनके रिजॉर्ट में यह अपराध होता है। आपको इस पे अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। आपने मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म और आस्था को फिर एक बार मुद्दा बनाकर बचने की कोशिश की है, पर हम आपको इस बार बचकर नहीं जाने देंगे। आप देश के जिस कोने पर जाएंगी, हर कोने पर आपको इस तरह के सवाल खड़े दिखेंगे और आपको बचकर नहीं निकलने जाने दिया जाएगा। देखिए, ये तो समय बताएगा और ये पार्टी को तय करना है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। वो पार्टी का स्क्रीनिंग कमेटी सीईसी तय कर लेंगे। लेकिन स्मृति ईरानी जी, लिखकर ले लीजिए, इस बार अमेठी आपको बुरी तरह हराने जा रही है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि श्री राहुल गांधी जी के जो काम थे वहां पर, जिसकी चर्चा आज भी है, मात्र 5 सालों में आपने सिर्फ उन पर पानी फेरने का काम किया है। अमेठी की जनता आपके 5 साल के कार्यकाल, जिसमें आप केंद्र की मंत्री भी हैं, आप सिर्फ सांसद नहीं है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपने अमेठी में हासिल नहीं की है, जिसके दम पर आप ये दावा करें आप हार रही हैं। मुझे तो ये लगता है हारने वालों में सबसे पहली सीट पे कोई आपको हारते हुए, पिछड़ते हुए देखेगा तो वो अमेठी की स्मृति ईरानी होगी। जहां तक राहुल गांधी जी की बात है, हमारे इंटरनल सर्वे और वहां के जमीनी कार्यकर्ता, मैं खुद उत्तर प्रदेश होकर आई हूं, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी तो बहुत बड़ी बात है, इस बार कांग्रेस अपने किसी छोटे से कार्यकर्ता को भी अमेठी में उतारेगी तो स्मृति ईरानी का बचना मुश्किल है। मैम, आपने अभी अपनी सारी यूपीए सरकार में जो योजनाएं थी वो बताई हैं, और साथ ही यदि आपकी सरकार आती है तो क्या योजनाएं आपकी रहेंगी वो भी बताइए। लेकिन स्मृति ईरानी लगातार जब लोगों से संवाद कर रही है तो वो कह रही हैं कि दिल्ली के अगर अंदर गांधी परिवार की सरकार यदि होती तो कोरोना में लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती, 5 किलो राशन नहीं मिलता, और जो उज्ज्वला योजना है वो नहीं मिलती। तो इस पर आपका क्या कहना है? लगातार वो इस तरीके का प्रचार कर रही है। देखिए, वो बात कर रही है जो हुई नहीं। होते तो वो नहीं थे, और वो जब सत्ता में नहीं है तो उन्हें नहीं करना था। आप सत्ता में थे, आपको करना था। आपने क्या किया या आप क्या कर सकती थी जो नहीं किया? जवाब उसका बनता है। हमने क्या किया 2004 से 14 तक, या हमने 50 साल तक क्या किया? आज सारा रिकॉर्ड देश के सामने एक क्लिक पर उपलब्ध है। एक क्लिक पर है कि कब कब किसके किसके काल में क्या क्या कानून आए, किस तरीके से महिलाओं की भागीदारी हो, सुरक्षा हो, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, कब कब कांग्रेस ने क्या किया है। हम होते तो क्या ये ख्याली जो है चीजें, उन्हें कहिए बंद करिए। 10 साल आपके थे, आपकी हिम्मत हो, चुनौती है,
प्रेस वार्ता करिए, मीडिया के सवाल लीजिए, अपनी रिपोर्ट का तथ्य और सबूतों पर रखिए। और उम्मीद करती हूं मेरे पत्रकार साथी एक समय पर खोजी पत्रकारिता करते थे, रिसर्च करते थे, सबूत और तथ्य लाते थे। इस बार भी अगर एक भी मौका मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे और आपको मौका मिलेगा, तो स्वाभाविक है आप ही उन्हें बेनकाब कर देंगे, जिससे वो डर रही हैं। इसलिए ये काम वो नहीं करके दिखा रही हैं। अलका जी, ये कल जो चुनाव दुल्हा के चुनाव वाला विज्ञापन आया है, उस पे क्या कहेंगी आप? कौन सा? सॉरी, एक विज्ञापन बीजेपी की तरफ से दुल्हा के चुनाव वाला है। नहीं, मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उनके विज्ञापन, उनके ट्विटर का ये स्तर होना चाहिए। मैं सिर्फ आपसे और देश के लोकतंत्र में पूछ रही हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड के एक महाघोटाले के ऊपर सिमरित अपना हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके जो पतिदेव हैं, वो भी इस पे सवाल उठा रहे हैं। आप समझ रहे हैं गंभीर मुद्दे क्या हैं। लेकिन आप इस तरह के ग्राफिक कार्टून बनाकर राहुल गांधी, गांधी परिवार को, आपकी जो कुंठा है, आपकी जो उनको लेकर आप में नफरत है, उसको लेकर आप प्रदर्शित करते रहिए। पर देश की 140 करोड़ की आबादी, महंगाई, बेरोजगारी, चीन को लेकर अभी आपने देखा है क्या बयान आया है। अरुणाचल को उन्होंने अपना बताया है। हम इंतजार कर रहे हैं भारत सरकार का स्टैंड का। दूसरों देशों से भी लगातार बहुत से मुद्दों पर चुनौती आ रही है। सो ये स्तर गिर चुका है इनका, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए। पर